अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। तालाब कट्टा के रहने वाले रहमान नामी शख्स ने एक प्रेस मीट करते हुए कहा कि उनकी और उनकी फैमिली की जान को खतरा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक न्यूज़ चैनल के ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल और पैसों का मुतालिबा किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे न्यूज़ चैनल्स को जो आवाम की खिदमत करना छोड़कर और आवाम से ही पैसे तलब कर रहे हैं। आइए देखते हैं 7H की ये रिपोर्ट। मेरे को 6 दिन से क्राइम टुडे न्यूज़ शेख रहमत अली बहुत टार्चर कर रहे थे कि रहीमुद्दीन, आपका एक वीडियो आया है आपके सगी बहन रेहाना बेगम का और आपके भांजे का, वो न्यूज़ मैं क्राइम टुडे न्यूज़ पर डालने वाला हूँ। आप क्या बोलते हैं? मैं बोला भाई हक का साथ दो, आप इधर भी मालूम करो उधर भी मालूम करो, दोनों तरफा मालूम करके आप साथ दो। तो मैं सबसे तो मैं 50,000 रुपये लेता हूँ, आपसे मैं 15,000 रुपये बोल रहा हूँ, 15,000 रुपये दे दो रहीमुद्दीन, मैं ये वीडियो क्राइम टुडे न्यूज़ पर नहीं डालता हूँ। ये शेख रहमत अली साहब के अल्फाज है ये। मैं बोला देखो भाई मैं हक पे हूँ, मैं 1 रुपया नहीं देता, आप इंक्वायरी करके न्यूज़ डालो। फिर मेरे को पता चला कि उन्होंने न्यूज़ नहीं डालते बोल के, लेकिन कल अचानक से क्राइम टुडे न्यूज़ शेख रहमत अली क्राइम टुडे पे न्यूज़ डाल दिए उनके। मेरी सगी बहन रेहाना बेगम और मेरा भांजा मज़हर मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं 50 लाख रुपए देकर लोगों को मैं उनके शौहर का बच्चों का मर्डर कराता हूँ बोला करते। इतने झूठे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही, जबकि पूरे तालाब कट्टे में सीसी कैमरे पुलिस के लगे हुए हैं और ये ताजुद्दीन मेरे भाई मोइनुद्दीन के घरों पे भी सीसी कैमरे लगे हुए हैं, रेहाना बेगम के घर पे भी कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, पूरे इंक्वायरी कर सकते। और ये रेहाना बेगम इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिए, जबकि ये लोग का इतना टॉर्चर हो गया था, इतना टॉर्चर हो गया था, मैं खुद तालाब कट्टा छोड़कर चंद्रान गुट्टे में आके बस गया। ये दुबई में हमारे सगे बहन रहते फातिमा बेगम, मरियम खसेब और मेरा भाई मोइनुद्दीन, ये लोग इससे पहले मेरे पर जानलेवा हमला करे। ताजुद्दीन के घर के पीछे शादी खाने वाले और सालम चौक पे होटल है, होटल वाले मिलकर मेरे ऊपर हमला करे। और कभी भी देखो सालम चौक पे होटल है, होटल वालों से तेरा मर्डर करा देता हूँ रहीम, और शादी खाने वालों से तेरा मर्डर करा देता हूँ। ये बात पूरे तालाब कट्टे को मालूम, पूरी आवाम को मालूम, एरिया PS को मालूम। मैं तालाब कट्टे में डर कर नहीं जा रहा हूँ, मैं चंद्रा गुट्टे में हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे सगे फुफेरे भाई की मैं सबूत देता हूँ, आप लोगों को सबूत देता हूँ, मैं मुँह से बोलने वाला नहीं हूँ। ज़रा क्राइम टुडे वाले मुँह से हर किसी का डाल देते, ये वो बोलिए मैं सबूत दे रहा हूँ। मेरे को शाहजहाँ फंक्शन हॉल में ये मेरे सगे भाई है, सगे फुफेरे भाई है शमशुद्दीन, आज उनका इंतकाल हो गया। उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने मेरे को बोले कि रहीमुद्दीन तू दावत में आना, रहीमुद्दीन तू शादी में आना। मैं इनको बोला कि मैं शादी में नहीं आता भाई, मेरे ऊपर हमला हुआ था, तू शादी में आ, हम तेरी देखभाली करते। मैं शादी में गया, शादी में जाते ही अचानक ताजुद्दीन, शर्मत, रहीमुद्दीन, अफसर मेरा भोने, क़यामुद्दीन, ये अजहर, ये शादी खाने वाले और ये सालम चौक के होटल वाले मेरे ऊपर हमला कर दिए, जान से मार देने वाले थे। मैं वहाँ से बचा, एरिया PS मेरे को बचा लिया, पूरा पुलिस स्टेशन मेरे को बचा लिया, मेरी जान बच गई पुलिस वालों की तरफ से। और पुलिस भवानीनगर पुलिस स्टेशन में वो लोग के ऊपर इंक्वायरी करके वो लोग के ऊपर FIR हुई, केसा बुक हुए वो लोग के ऊपर। मैं भवानीनगर PS का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग के ऊपर 6-7 जनों के ऊपर केसा बुक हुए जो मेरे ऊपर हमला करे। ये FIR है उन लोगों की, जो केसा बुक है। जान का डर तो मेरे को है। मैं चंद्रान गुट्टे पे मैं ये मीडिया वालों को बुलाया, क्योंकि ये मेरे पूरे मीडिया वाले, इंडिया के जितने मीडिया वाले हैदराबाद के सब मेरे भाई आए। मैं मेरी बात रख रहा हूँ, मैं चंद्रा गुट्टे में हूँ, अल्लाह जानता, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, मेरे 20 बच्चों के सिवा कोई नहीं है। मेरे ऊपर तालाब कट्टे में मेरे भाई, मेरे दोस्ता रहते, मेरे अजीज़ दोस्ता, पूरा तालाब कट्टा मेरा है, मेरे अजीज़ दोस्ता रहते, मेरे रिश्तेदार रहते। मेरा सग्गा मामू रहता 11 नंबर रोड पे जो ऑफिस है मेरे दोस्त की है, मेरे पूरे दोस्तार रहते, याद आते मेरे को आज भी। सालम चौक पे मेरे दोस्तार रहते, याद रहते आते। मुमताज़ खान वाल्टा होटल के पास मेरे दोस्तार रहते, मेरे को याद आते। मम्मी भाई के घर के पास मेरे दोस्तार रहते, मेरे को बहुत याद आते। आज मैं तालाब कट्टा 6 महीने से नहीं गया, मेरे दोस्त यहाँ आकर मुझसे मिलते। मेरी बीवी, मेरी बेटी समझे डैडी आप मत जाओ वहाँ पे, डैडी आप मत जाओ। मेरी बीवी बोली मत जाओ। मेरे पर जब हमला हुआ
शादी खाने पे मेरे ऊपर जब जानलेवा हमला हुआ, याकूतपुरे के एमएलए साहब मुमताज़ अहमद खान साहब थे, जब याकूतपुरे के एमएलए, अल्लाह उनको अच्छा रखो, उन्होंने गुस्से में आकर पूरी इंक्वायरी करे, पूरा तलबकट्टा मेरा साथ दिया, पूरी अवाम मेरा साथ दे के बोली कि रहीम हक पे है। तो मुमताज़ अहमद खान साहब, नेमतुल्ला खादरी साहब जो जामिया निज़ामिया की बहुत बड़ी हस्ती है, जो भवानी नगर मस्जिद के इमाम साहब है, तलबकट्टा उनकी बात सुनता। मुमताज़ खान साहब नेमतुल्ला खादरी साहब के घर में बैठक बिठाए। मुमताज़ खान साहब होटल वाले समद को बोले जाके रहीम के भाइयों को बहनों को पकड़ के लेके आओ, उसके ऊपर हमला कैसा करे। मुमताज़ खान साहब मेरे को फ़ोन करे, नेमतुल्ला खान साहब मेरे को फ़ोन करे, मैं गया। जाके मुमताज़ खान साहब मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को समझाए, एक अम्मा बाबा के बेटे हैं, तुम लगा ये मसले को ख़त्म कर दो, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, 3 हिस्से कर लो। मेरा भाई बहन बोले हमला गरीब है साहब, हमला गरीब है साहब, उतने नहीं देते, 10 लाख ही देते साहब, 10 लाख ही देते। तो मुमताज़ खान साहब, नेमतुल्ला खान साहब बोले रहीम ले लो 10 लाख, ले लेके ख़त्म कर लो। बोला साहब उतने नहीं ले सकता साहब, मेरे को मेरा घर होना। मुमताज़ खान साहब मेरे बाप दाखिल में को समझे, नेमतुल्ला खान साहब मेरे बाप दाखिल में को समझे, मेरी बीवी रो रहे मेरे को समझाई कि पैसे ले लो, पैसे ले लेके ख़त्म कर लो, क्या मर्डर ख़त्म कर लो। तो मैं बोले सो मुमताज़ खान साहब की बात सुन लिया, मैं वो तो मुमताज़ खान साहब की बात सुन के, नेमतुल्ला खान साहब की बात सुन के मैं बोले सो साहब और नेमतुल्ला खान साहब बिठा के समझा दिया 10 लाख में ख़त्म कर दो बोल के। मुमताज़ अहमद खान साहब बोल के उठ गए। उसके बाद भी मुमताज़ खान एमएलए साहब के वो लोग बात नहीं रखे, नेमतुल्ला खान साहब की बात नहीं रखी, मुमताज़ खान साहब को भी धोखा दिया, नेमतुल्ला खान साहब को भी धोखा दिए और मेरे ऊपर एरिया पीएस को लेके फेक केस करे, 406 केस एरिया पीएस को और एसआई को मैनेज करके 506 केस बुक करे। सत्यनारायण साहब उनकी साइन करके केस की इन्वेस्टिगेशन करो बोले और मेरी दुकान के ऊपर सिप्लीम गलीज इल्म करे आदम शाह को ले लेके मेरी दुकान के ऊपर बकरे का मुंडा काट के डाले और ये जादूगर आदम शाह है, ये जादूगर आदम शाह गुलबर्गे का रहने वाला है, इसको ले लेके मेरे ऊपर दुकान पे सिप्लीम करे और इतना टॉर्चर करे। मेरे दुकान की लाइट की बिल पे बाहर से चालान मारे, 50,000 रुपये चालान हुआ। यहाँ के कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब को अल्लाह अच्छा रखो, उन्होंने कम करा, बातचीत करके करा के 5,000 रुपये में कराए। अब तक मैं 5,000 चालान न बना, ये सबूत के तौर पे रखना बोल के। और ये जो क्राइम टुडे वाले हैं ना, शेख रहमत अली, उनकी मैं क्लिप बताता हूँ आप लोगों को, ये क्लिप देखिए उन लोगों की। इन्हों चांद मीनार एसीपी लिमिट में इनके रिपोर्टर्स पकड़े गए। एसीपी अशोक चक्रवर्ती साहब क्राइम टुडे के रिपोर्टर्स लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। हुसैनी आलम पीएस में इन लोगों के खिलाफ कंप्लेन है, बंजारा पीएस में लोगों के खिलाफ कंप्लेन है शेख रहमत अली के ऊपर। शेख रहमत अली आए दिन हैदराबाद का पूरा मीडिया सच बताता, सच इंक्वायरी करके पब्लिक को सच बताता। हैदराबाद का मीडिया औरतों को इंसाफ दिलाता। हैदराबाद का मीडिया एक क्राइम टुडे शेख रहमत अली अगेंस्ट जाति के पैसे खाकर वो लोग से अगेंस्ट न्यूज़ बताते, पैसे खाकर। क्या है ये? अगर शेख रहमत अली, अगर आपको इंसाफ करना तो मेरी बीवी का इंसाफ करो। मेरी बीवी को इतने गंदे गंदे कमेंट आ, जिसके साथ मेरी बीवी ठहरती उसके साथ शादी हो गई, मेरी 16 साल की बेटी है, उसको नाजायज औलाद है, FIR है, ये CCS में FIR विशु है ये। और ये कमेंट देने वाला मोइनुद्दीन है, ये मेरा बड़ा भाई मोइनुद्दीन है, मेरा भांजा गुलाम अली है, मेरा भांजा सद्दाम है, रहमत अली है। ये पूरे पुलिस वाले से पहले देखे, पूरे इन्वेस्टिगेशन करे। मेरी बेटी को, 16 साल की बेटी को बोल रही कि नाजायज औलाद है। मेरी बीवी जिसके साथ भी फोटो ले रही उसका शौहर है बोल रही। इतने गंदे गंदे। शेख रहमत अली, वाकई तुम इंसान है, वाकई तुम्हारा क्राइम टुडे न्यूज़ है ना, सच्चाई का साथ दो। पैसा कामयाबी लिए गरीबों को परेशान कर रहे, बिजनेस वालों को परेशान कर रहे, हर किसी को परेशान कर रहे। शेख रहमत अली आप गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो गलत कर रहे। अगर आपको न्यूज़ चलाना है, जैसा पूरा इंडिया का मीडिया चलाता है, जैसा हैदराबाद का मीडिया है, वैसा मीडिया आप बोलो सो चलाओ। और मैं ये केस कोर्ट में चल रहा, मेरा सिविल कोर्ट, मेरा घर का जो केस है साहब, वो सिविल कोर्ट में चल रहा। मैं कोर्ट से देख ले रहा हूँ। मेरे को कोर्ट के ऊपर भरोसा है साहब। मैं सिविल कोर्ट में मेरा घर का केस चल रहा। ये जो भी मैटर है सिविल कोर्ट का मैटर है। और आपकी क्लिप डाले, मैं रखो डालो बोला, खाली मैं पैसे नहीं दिया उनको। 15,000 मंगे मेरे से, मैं पैसे नहीं देता, क्लिप डाल दिए। 15,000 रुपये कब मांगे आपसे? कल परसों शेख रहमत अली साहब, कल परसों 15,000 रुपये दे दो, नहीं तो मैं न्यूज़ डाल रहा हूँ बोले। मैं पैसे नहीं देता भाई, मर्जी आपकी बोला। फिर उनके एक रिपोर्टर साहब है, नहीं डाल तो बोले न्यूज़, कल शेख रहमत अली न्यूज़ डाल दिए। और मेरा सग्गा भाई ताजुद्दीन बोला कि शेख रहमत अली को 20,000 रुपये दिया। मैं 20,000 रुपये दे के ये न्यूज़ डालने लगा। और एशियन टीवी न्यूज़ के जो अब्दुल्ला भाई है, अब्दुल्ला भाई को रेहाना बेगम बदनाम कर रही, ताजुद्दीन बदनाम कर रहा। चंद्रा गुट्टापुर हैदराबाद, अब्दुल्ला भाई एशियन टीवी न्यूज़ क्या है सबको मालूम। ये रेहाना बेगम आपको नहीं मालूम, ताजुद्दीन आपको नहीं मालूम। साहब आप ये बोलिए, आपका मुतालबा क्या है गवर्नमेंट से और पुलिस से, जो मीडिया के थ्रू आप बोलना चाह रहे हैं? आपका मेन मेरा मुतालबा ये है कि मेरी जान को खतरा है। मेरे को बोले सो पुलिस से मेरे को सेफ्टी होना और तेलंगाना हुकूमत मेरा बराबर साथ देना, मेरी बीवी बच्चों का सेफ्टी होना। मेरे को जान का डाउट है।
मेरे को तालाब किससे डाउट है आपको? मेरे को तालाब कट्टे वाले शादी खाने वालों से मेरे को जान का डाउट है, और सालम चौक पे जो होटल है उल्ला का मेरे को मर्डर कर देते बोल के ताजुद्दीन बोल रहा। कौन सा शादी खाना है ये शादी खाना है, वो सबको मालूम, तालाब कट्टे वाले। मैं नाम लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं तालाब कट्टे का शादी खाना पूरे अवाम पछानती, पूरा हैदराबाद पछानता, मैं किसको बोल रहा हूँ। और सालम चौक पे जो होटल है, इससे पहले भी उन लोग मेरे ऊपर हमला करे, इन लोग मेरा मर्डर कर देता हूँ बोल के बोल रही। बस मेरे को अगर कुछ भी हुआ तो ये फातिमा बेगम को पकड़ना है, मरियम को पकड़ना है, मोइनुद्दीन को पकड़ने का है। ये शादी खाने वाले, ये सालम चौक पे जो होटल है, इन लोग का जिम्मेदार है मेरी मौत का। एशियन टीवी से क्या है इसका प्रॉब्लम? एशियन टीवी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नाजायज एशियन टीवी का नाम बदनाम कर रही, शाहिद का नाम बदनाम कर रही, अब्दुल्ला भाई का नाम बदनाम कर रही। एशियन टीवी का कुछ भी नहीं है, अब्दुल्ला भाई का भी एक अलग मसला है, बेचारे इज्जत वाले आदमी है, उनको भी परेशान कर रही। अब आप ये क्राइम टुडे वाले शेख रहमत अली जो आप न्यूज डाले, सिविल मैटर था, ये सिविल मैटर का आप न्यूज डाले, आपने डालना था। आपके खिलाफ मैं कंप्लेंट कर चुका हूं, आप और मेरा पुलिस से मुतालबा है क्राइम टुडे न्यूज बंद होना, क्राइम टुडे न्यूज बंद होना। ये क्राइम टुडे न्यूज के पब्लिक की जिंदगियां खराब हो जा रहे हैं, पब्लिक के जिंदगियां खराब हो जा रही है। एकदम झूठा न्यूज है ये, एकदम हैदराबाद का सबसे खराब न्यूज है क्राइम टुडे न्यूज। और क्राइम टुडे न्यूज का गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।